Go. Hello dear students, this is another video of the chapter change in profit sharing ratio among existing partners. बेटा आज का टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, accumulated profits, losses on change in profit sharing ratio. बेटा ये वाला टॉपिक मैं पहले आपको करा चुकी हूँ। उसमें हमने क्या किया था, जो हमारे पास रिजर्व्स थे और जो लॉसेस थे या प्रॉफिट्स थे, अगर पार्टनर की रेशियो रिवाइज हो जाती है तो उसके मैंने दो केसेस बताए थे। एक वीडियो में मैंने आपको एक केस कराया था कि व्हेन रिजर्व्स, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, और ये लिखा हुआ था दे आर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं या अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हैं, जो लॉसेस या दोनों में से एक ही होगा, या प्रॉफिट होंगे या लॉसेस होंगे, वो हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। तो उसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रिजर्व्स हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, तो हम पार्टनर में कैसे बांटते हैं। तो एंट्री हमने की थी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, है ना, इन देयर ओल्ड रेशियो। और अगर हमारे पास अकोमोडेटेड लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है, मैंने आपको कराई थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में। उसमें क्या था, जैसे हमारे पार्टनर जो है कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हम एंट्री क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस गिवन हो, डेबिट बैलेंस लॉस होता है तो उसको हमने ट्रांसफर करना है तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था, तो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बताया था। दोबारा बता रही हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट टू में हमने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। बेटे वो कौन सा केस था, वो केस 1 था जिसमें मैंने बोला था कि व्हेन रिजर्व्स, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि सेकंड केस की, केस 2 में क्या था, व्हेन रिजर्व्स, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हमने ट्रांसफर नहीं करने। तो इसके बेटा मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था कि जब ट्रांसफर नहीं करते, अगर हमारे पास अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े हों, तो एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल का पता जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, करंट का पता जब कैपिटल फिक्स्ड होती है। तो मैंने ऐसे याद करा था गब्बर सिंह। लेकिन मान लो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अकम्युलेटेड लॉसेस है, प्रॉफिट है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमें P&L का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है और हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो आप एंट्री क्या करोगे, गब्बर सिंह को उल्टा लटका दो। मीन्स पहले मैं गब्बर सिंह मतलब G2S कहती थी, अब मैं बात कर रही हूँ S2G, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कब आएगा, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो मतलब कहने का मैंने आपको ये वाला टॉपिक करवाया है, एक क्वेश्चन कराया इसका कि जब हमारे पास रिजर्व्स पड़े हैं, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स है या लॉसेज है, तो वो ट्रांसफर नहीं करने, नॉट टू बी ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर ही नहीं करने हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो क्या बोला मैंने, अगर तो रिजर्व्स और अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, अगर अकम्युलेटेड लॉसेस है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कब आएगा, जब कैपिटल फिक्स हो। समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। लास्ट वीडियो में जो मैंने कराया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 करवाने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट equally means 1:1:1. From 1st April 2017, they decided to share profits in the ratio 3:4:5. उन्होंने सोचा हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं। 3 + 4 कितना होता है, 7 + 5 12, 3/12, 4/12, 5/12. On that date, profit and loss showed a credit balance of 90,000. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिए। अच्छा मान लो क्वेश्चन में बैलेंस लिखा ना होता कि डेबिट है क्या क्रेडिट है, वो क्रेडिट ही होता है, मीन्स प्रॉफिट होता है।
पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इस लाइन को अंडरलाइन करना है कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। बेटे ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, क्वेश्चन नंबर 24 आप दोबारा पढ़ के देखिए, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ एक लाइन का फर्क है। उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था ऑल्ड रेशियो में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं चाहते, तो वो क्या करना चाहते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हैं। तो आपको याद है मैंने पिछली वीडियो में एक लाइन लिखवाई थी, इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस, या ये लिखा आ जाए, या लिखा दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, या ये लिखा आ जाए पास अ सिंगल एंट्री, या ये लिखा आ जाए पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमारी सिंगल एंट्री ही होनी है। तो हमने पार्टनर को ये जो प्रॉफिट्स दे रखे हैं इसको हमने कैसे करना है, ऑड रेशियो में नहीं बांटना, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। तो कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। तो बेटा आप एक बार क्वेश्चन नंबर 24 जरूर देखना, और एक यही वाला क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ 30, दोनों में आपको लैंग्वेज में डिफरेंस समझ आ जाएगा। है उसके अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, 30 क्वेश्चन में भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। वह फर्क क्या है, वहां पर हमने प्रॉफिट्स को बांटना था और यहाँ पर लिखा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो हमने क्या करना है, एक दूसरे से लेना देना करना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट देंगे। अब ये कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ जर्नल के थ्रू। सबको जर्नल का फॉर्मेट तो आता ही है बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉरी डेट, एक ही एंट्री बनानी है इसलिए हमें वो नहीं करने की जरूरत, बड़ा जो है बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब बेटा आप साइड पर वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, जैसे अब आपको पता चल गया 3 पार्टनर है, मैं इसी के नीचे क्योंकि एंट्री तो एक ही है, स्पेस इतना नहीं चाहिए, वर्किंग नोट बना के दिखा रही हूँ। आप बनाएंगे बेटा पहले वर्किंग नोट्स, पार्टनर का नाम चेक करिए क्या है, पार्टनर का नाम है ABC, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ABC क्या रेशो 1 1 1, ये बेटा है ओल्ड रेशो, ठीक है। फिर आपने निकालनी है न्यू रेशो, न्यू रेशो सॉरी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो, दैट इज 3 4 5। अब आपने बेटा क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेन लिख देना है, सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। बात करो पहले ए की, ए 1/3 ओल्ड है, ठीक है, और 3/12 न्यू है, तो एलसीएम निकालो, 1/12 सेक्रीफाइस आ जाएगा, ठीक है। अब बात करो बी की, बी का कितना आएगा 1/3 माइनस 4/12, ठीक है, 4 - 4 0, तो हम ये 0/12 मीन 0, ना उसमें कोई सेक्रीफाइस किया बेटा, ना ही उसने कोई गेन किया। अब बात करें हम, अभी वर्किंग नोट ही चल रहा है बेटा, सी की, तो सी का बेटा ओल्ड शेयर 1/3 है और न्यू है 5/12, ठीक है। आप एलसीएम निकालेंगे 12 माइनस 1/12 आ गया, तो इसका गेन है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी बेटा, जितना ही इसका सेक्रीफाइस है ए का, उतना ही बी का क्या, सॉरी सी का क्या गेन है। बी ने उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, आंसर 0 आ रहा उसका, कि मान लो उसको पहले 4 रुपये मिलते थे, अभी 4 मिल रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हम एंट्री बनाएंगे ना, तो एंट्री में उसका नाम ही नहीं आएगा। तो गेन किसने किया, सी ने। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। पर पहले आपको मैं बांटना सिखा दूं, आप लिखेंगे, आपको क्या होगा, P&L का बैलेंस दे रखा 90,000, एज शेयर निकालो 90,000 का 1/12, ठीक है। ऐसे आप सी का निकालोगे 1/12, सी का शेयर भी निकाल सकते हैं आप खुद, सी इज शेयर 90,000 का 1/12, ठीक है। अब आप निकालें 2500 आ जाएगा,
सॉरी 7500 आ जाएगा। हाँ 7500 आ गया ए का, सेम ही आपका सी का भी 7500 ही आएगा। ठीक है बच्चे, तो अब एंट्री करते वक्त पहले सोचना है गेन किसने किया। गेन किया सी ने, है ना, आपके सामने है, और ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। तो हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना उसने, ए इज कैपिटल अकाउंट। अब इसका लॉजिक समझो। बच्चे कहते हैं ना हमें रट्टा हम नहीं लगा सकते, आप अंडरस्टैंड कराओ कंसेप्ट को बेटा। जो गेन कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है, सी जो है ए से कुछ ले रहा है, क्या ले रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा ले रहा है, कितना 1/12। तो जो ए है सेक्रीफाइस करेगा, क्यों करेगा, है ना, तो उसने क्या देना है, सी ने जो सेक्रीफाइस कर रहा है उस 90,000 का हिस्सा उसको दे देना है। कितना आएगा बेटा, 7500। तो हम एंट्री लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस यहाँ पर ए कर रहा था, तो ए को हम 7500 रुपीज दे देंगे। और डेट देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो डेट हमारी 2017 है। अप्रैल 1 को इनकी रेशो क्या होगी बेटा, रिवाइज हो गई है, तो हम अप्रैल 1 को क्या कर देंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट की है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इन ड्यू टू चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा मान लो बेटा क्वेश्चन यही होता, बिल्कुल यही होता, लेकिन क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता ना, सारा कुछ सेम है, वर्किंग नोट, इसमें कोई फर्क नहीं है। फिर एंट्री में फर्क होता, मैंने कहा ना गब्बर सिंह को उल्टा लटका दो, मतलब क्या, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, तो एंट्री होती है ए इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये कम्युलेटेड प्रॉफिट ही है ना, तो हमने क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। पर क्वेश्चन यही है, लैंग्वेज यही है, सिर्फ यहाँ पर P&L का लिखा होता है डेबिट बैलेंस, तो आप एंट्री करते हैं ए इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। क्लियर। अब बेटा मैं आपको अगला क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। पहले क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। एक्स वाई एंड जेड वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड की रेशियो 5/10, 3/10, 2/10 है। They decided to share future profits and losses in the ratio of 2:3:5, 2/10, 3/10, 5/10 है 1 April 2017 को। They decided to record the effect of the following without affecting their book value। अंडरलाइन करो इस लाइन को। उन्होंने कहा उन्होंने उसकी बुक वैल्यू को कोई चेंज नहीं करना। हमें प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया 24,000। बेटे अगर हमें नहीं बताया प्रॉफिट एंड लॉस का ये कौन सा बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है आपको पता है कि वो हमारा लॉस होता है, वो क्या होता है, डेबिट होता है। पार्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, उन्होंने एडजस्टमेंट करने को बोला है, तो सबसे पहले बेटा आप क्या बना लो, वर्किंग नोट्स बना लो। पहले आप ओल्ड माइनस न्यू कर लो। जब भी एडजस्टमेंट एंट्री आ गई ना यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, पहले ओल्ड माइनस न्यू करके देख लो किसने कोई सेक्रीफाइस किया और किसने क्या किया बेटा, गेन किया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा, आप पहले पार्टनर का नाम लिखोगे एक्स वाई जेड। अब पार्टनर की रेशियो है 5:3:2, दैट इज देयर ओल्ड रेशियो। क्लियर। नाउ न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन, दैट इज 2:3:5, 2:3:5। अब हेडिंग डालेंगे आप सेक्रीफाइस। आप क्या लिखेंगे बेटा, एक्स 5/10 माइनस 2/10, तो इसका क्या आ जाएगा 3/10। एक्स ने क्या किया बेटा, सेक्रीफाइस किया, शॉर्ट फॉर्म में मैंने एस से सी लिख दिया। अब बात करें हम वाई की, वाई का कितना है 3/10 माइनस 3/10। वाई को ना कोई सेक्रीफाइस हुआ, ना ही उसने क्या किया, गेन किया, तो 0 ही रह जाएगा। नो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस बता दिया, नो गेन नो प्रॉफिट। जेड का देखिए बेटा 2/10 पहले था और 5/10 क्या है, अब है, तो 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3/10, तो इसका आ जाएगा गेन। क्लियर हो गया बेटे। अब बात करें, हमने एडजस्टमेंट करनी है बेटा, यहाँ पर ना दो चीजें हैं, आप लिख दो एडजस्टमेंट फॉर, किसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अकम्युलेटेड
प्रॉफिट्स स्लैश लॉसेस। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी है। अब हमारे पास बेटा P&L का बैलेंस दिया हुआ, P&L बैलेंस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 24,000। उसमें से हमने ये माइनस कर देना है एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, कितना दे रखा है हमें 12,000। तो हमारे पास कितने बच गए? 24,000 का प्रॉफिट है, 12,000 रुपये हमारे लॉस हो गया, तो 12,000 रुपये हमारा बच गया, तो नेट अमाउंट आ गया। अब बच्चे पूछते हैं मैम आप ये इसको माइनस क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है ना एडवर्टाइजमेंट। अगर आप बैलेंस शीट देखो ना, बैलेंस शीट की एसेट्स एंड एडवर्टाइजमेंट दिया होता है तो वो डेबिट होता है। ये मैं आपको पहले पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अच्छा मान लो अब हम एंट्री में से करेंगे क्या? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। गेन किसने किया? जेड ने। जेड टू एक्स होगा, कितना 3/10 करके देख लेंगे 12,000 का। अच्छा मान लो क्वेश्चन के अंदर हमें P&L का डेबिट बैलेंस होता तो हम क्या लिखते हैं बेटा? P&L माइनस के 24,000, एडवर्टाइजमेंट भी माइनस के 12,000, तो 36,000 आता। फिर गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ना करते, फिर हम करते सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। पर इस क्वेश्चन में हमारे पास 12,000 रुपये बच गए हैं ना, तो वो हम किस में बांटेंगे? पार्टनर में बांटेंगे। कौन सी रेशो में? जो 3/10 करके आएगा, एक्स का भी और जेड का भी। वाई को इसलिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वाई ने कोई सेक्रीफाइस या गेन नहीं किया। तो अब मैं दोबारा बता रही हूँ, ये तो चलो 24,000 हमारे पास थे, 12,000 हमारा लॉस था, माइनस करके 12,000 आ गया। अगर आंसर मेरा माइनस में आ जाता तो मैं सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करती। क्लियर हो गया? अब एक्स का शेयर लिखो, एक्स शेयर 12,000 इंटू 3/10 3600। सेम वही जेड का शेयर भी आएगा, ठीक है। वाई का कोई शेयर नहीं लेना हमने क्योंकि वाई ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, तो आप लिखोगे जेड से शेयर 12,000 इंटू 3/10। बस अब आपने ये देखना गेन किसने किया है? गेन बेटा जेड ने किया, जेड टू एक्स एंट्री आएगी। अब मैं चेक कर लेती हूँ आंसर में, ठीक है। एक्स जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे माइनस में आ जाता, मान लो आंसर माइनस में आ जाता, मान लो ये 12,000 होते, ये 24 होता, 12 में से 24 माइनस करें, माइनस का 12, तो उल्टा होता, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की जगह क्या हो जाता? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब बेटा आप बनाइए जनरल का फॉर्मेट। क्योंकि एक्स ने सेक्रीफाइस किया है तो एक्स जो है क्रेडिट होगा और जेड क्या होगा? डेबिट। जनरल का फॉर्मेट सबको याद हो गया होगा आपका। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। बस आपने ये देखनी है आपने एडजस्टमेंट किसकी की है। इसमें दो चीजों की एडजस्टमेंट की है, आप देख सकते हो। तो आप जब नरेशन लिखोगे ना, फिर आपने ये चीज लिखनी है जरूर कि आपने किसकी एडजस्टमेंट की। अब चेंज कब हुई थी बेटा? रेशो चेंज हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। आप लिखेंगे 2017 अप्रैल 1, ठीक है। क्या एंट्री लिखोगे? क्योंकि जेड ने गेन किया, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 3600। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, किसके लिए मेड किया है? या बीइंग एडजस्टमेंट फॉर P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस की है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट ड्यू टू चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया उसकी वजह से हमने क्या कर दिया? एडजस्टमेंट कर दिया। क्लियर हो गया होगा क्योंकि 24,000 में से 12,000 माइनस करके 12,000 बच गए थे, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आ गया। अगर हमारा आंसर माइनस में 12,000 आ जाता तो हम फिर एंट्री करते एक्स कैपिटल टू जेड्स मीन सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 32 ए करा रही हूँ बेटा। ये क्वेश्चन 31 था, 32 ए करा रही हूँ। बी आपने खुद करना है क्योंकि इसके जैसा ही है। अब बेटा आपको याद होगा जब हमने वैल्यू ऑफ गुडविल जो है उसकी एंट्री क्या की थी?
गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की थी। मान लो क्वेश्चन में पार्टनर की ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी दी है। जब हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं और वैल्यू गुडविल दी हो तो हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेम ऐसे जैसे मैंने अभी सिखाया गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जब हमें कोई रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है। अब एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जिसमें वो दोनों चीज़ें इकट्ठी आ गई हैं। अब कैसे आई हैं मैं क्वेश्चन को रीड करके समझाती हूँ। 32A देखिए, A, B, C and D are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. यहाँ पर बेटा 4 पार्टनर हैं जिनकी रेशो हमें दे रखी है 2:2:1:1 मीन्स 2 + 2 4 + 1 5 + 6 2/6 2/6 1/6 1/6. They are decided to share future profits and losses in the ratio of 3:2:2:3 मीन्स उनकी 3/10 2/10 2/10 और 3/10 न्यू रेशो है। For this purpose, goodwill of the firm is valued at 1,50,000. हमें क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है 1,50,000. There was also a reserve of 60,000 in the books of the firm. हमें क्वेश्चन में वैल्यू गुडविल भी दे रखी है और रिजर्व्स का बैलेंस भी दे रखा है। उन्होंने कहा है फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व को बांटना नहीं है। अब आपको पता जब हमने नहीं बांटना होता एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री भी यही होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम दो एंट्रीज करने की बजाय एक एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे, जो हमारा रिजर्व के अमाउंट दे रखा है और जो वैल्यू ऑफ गुडविल है, अगर हम दोनों को टोटल कर दें तो हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांट सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी बता रही हूँ बेटा। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं करा रही हूँ, आपने इसका जो बी पार्ट है वो आपने खुद करना है, इसके जैसा ही है। 32A, पहले बेटा आप क्या करो, पार्टनर का नाम लिखोगे A, B, C, D। बच्चे इनकी ओल्ड रेशो गिवन, न्यू भी गिवन। ओल्ड रेशो कितनी है इसकी 2:2:1:1, ठीक है। न्यू रेशो है इनकी 3:2:3। अब बच्चे ना मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मैम हमें कैसे पता चलेगा हमने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। वैसे तो चलो इस क्वेश्चन में पूछा था कि उनका सेक्रीफाइस और गेन निकालो, नहीं भी पूछा होता तब क्यों निकालते हैं बेटा। जब भी हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो हमें देखना पड़ेगा किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। अब देखो 2 + 2 4 + 5 1 5 + 6 2/6 माइनस 3 + 2 कितना था 5 + 2 7 + 3 10। तो हम अभी ए की बात करें 2/6 माइनस 3/10, इसका एलसीएम आपको आता है 30 होता है। अदरवाइज आप चेक कर लो 6 और 10 का 2 3 जा 6 5 जा 10, सॉरी 2 3 जा 6 5 जा 30 एलसीएम आ गया। अब 6 से डिवाइड करें 30 का तो 5 5 2 जा 10 माइनस 10 को करें हम, अगर 30 को 10 से करें 3 आ जाएगा 3 3 जा 9 तो 1/30 आ गया। ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस। दोबारा बताते 30 एलसीएम आ गया, 6 5 जा 30 होता है, 5 2 जा 10, ऐसे 10 3 जा 30 होता है, 3 3 जा 9 10 माइनस 9 1/30। अब बात करें बी की, बी का कितना है 2/6 है और ये कितना है बेटा इसका 2/10, एलसीएम तो 30 ही आएगा। 6 के टेबल पे 5 पर आता है, 6 5 जा 5 2 जा 10 हो गया, 10 3 जा 30 3 2 जा 6 4/30। क्या आ गया इसका, सेक्रीफाइस आ गया। अब बात करें हम सी की, सी का कितना बेटा 1/6 है और इसका जो है नया कितना है 2/10, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 30, 6 5 जा 30 5 1 जा 5 5 10 3 जा 30 3 2 जा 6 माइनस 1/30, ये आ गया गेन। अब बात करें हम डी की, तो डी का ओल्ड कितना बेटा 1/6, न्यू कितना 3/10, तो एलसीएम कितना आ गया 30, 5 आ गया यहाँ पे 6 5 जा 30 5 1 जा 5 10 3 जा 30 3 3 जा 9 माइनस 4/30, ये भी गेन आ गया। अब आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब दो बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं और दो गेन कर रहे हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, जैसे 1/30 और 4/30 5/30 ही होते हैं, अगर आप इसको ऐड करोगे ना -1/30 -4/30 तो ये 5/30 में बनेगी।
कहने का मतलब क्या कि जितना कोई सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही क्या कर रहा है, कोई गेन कर रहा है। तो अब आपको पता चल गया ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना किया और सी ने कितना गेन किया। इन दोनों ने तो सेक्रीफाइस किया है और इन दोनों ने क्या किया, गेन। तो गेनिंग ऊपर आएंगे, एंट्री पता क्या बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अभी मैं इसको रब नहीं कर रही, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, हमें एडजस्टमेंट करनी है। हेडिंग डाल देंगे एडजस्टमेंट फॉर गुडविल एंड रिजर्व्स। अब हम गुडविल का अमाउंट लिख देंगे। गुडविल जो है हमारे पास कितनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज ₹150,000। क्लियर। अब हमारे पास जो रिजर्व्स दे रखे हैं, रिजर्व्स 60,000। हम दो एंट्रियाँ नहीं करना चाहते, हम इकट्ठी ही 2,10,000 की टोटल अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पर कर देंगे। दो करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट है, जब हम पूरा 2,10,000 की एंट्री करने लगे हैं। अब बात करें हम ए की, ए का शेयर 1/30 है और बी का 4/30 है। ए इज शेयर 2,10,000 इंटू 1/30, 70,000 आ जाएगा। चेक कर लेते, सॉरी 7,000 आ जाएगा। ठीक है। अब बात करें हम बी की, बी का शेयर ले लेंगे 2,10,000 का 4/30, क्योंकि उसका 4/30 सेक्रीफाइस आया था, 28,000 आ जाएगा उसका। ठीक है, ये दोनों क्रेडिट हो गए क्योंकि दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अब बात करें हम सी का शेयर 1/30, सी इज शेयर 1/30 करने की जरूरत नहीं, वैसे तो पता चल ही रहा हमें, वही निकलेगा 7,000। अगले का बी का शेयर क्या आएगा, 4/30 करके देख लो, वही आएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ना आपको जब पता चल ही गया तो साइड में फटाफट कर लिया 28,000। अब गेन किसने किया, सी और डी ने किया, तो एंट्री क्या बनेगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अब बनाएंगे अब जनरल। गेन किया है सी और डी ने, ठीक है, और सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा, ठीक है बेटे। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स उसके बाद LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। आप करेंगे बेटा, डेट देखेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई तो आप स्पेस छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। तो एंट्री क्या आएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें गेन किया है। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। डी का आया था 7,000, ठीक है बेटा। सी का 7,000 था, डी का 28,000 था, ए का 7,000 था और बी का 28,000 था। अब आप क्या लिखोगे रिलेशन बेटा, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर, किसके एडजस्टमेंट किया हमने, गुडविल एंड रिजर्व्स, गुडविल एंड reserves due to change in PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब आप बेटा खुद कर लोगे ना अगला पार्ट जो है इसका। अब लास्ट करवा रही हूँ क्वेश्चन इसी टॉपिक का, पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। इस क्वेश्चन में बेटा हमें बैलेंस शीट दे रखे, देखिए क्वेश्चन में है क्या, X, Y and Z are partner sharing profit and losses in the ratio of 7:5:4.
देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 स्टूड एज फॉलोज। 3 पार्टनर थे, उनकी रेशियो 7, 5 और 4 दे रखी है। 7 + 5 12 होते हैं, प्लस 4 16, 7/16, 5/16 एंड 4/16। ठीक है। लायबिलिटी साइड में हमें एक्स, वाई और जेड के कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। एक्स का 2 लाख है, वाई का 1,50,000 है, जेड का 1,20,000 है। तीनों की कैपिटल को टोटल कर तो 4,70,000 है। जनरल रिजर्व हमें 75,000 दे रखे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट लिखे 15,000। ये बात आप याद रखना, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लायबिलिटी साइड होगा ना, वो हमेशा प्रॉफिट होता है। हम कहते हैं ना क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, तो आपको पता है लायबिलिटी साइड एक्चुअल में तो क्रेडिट होती है, चाहे हम वर्ड क्रेडिट यूज नहीं करते। आगे सुनो, क्रेडिटर 40,000 है, टोटल हो गया 6 लाख। अब एसेट साइड हमें सन्ड्री एसेट 6 लाख दे रखी है। मीन्स हमें 3 पॉइंट्स यहाँ से समझ आ रहे हैं, एक तो जनरल रिजर्व बांटना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटना है, और तीसरा पॉइंट हमें एडजस्टमेंट में दे रखा है, मैं आपको बता रही हूँ। Partner decided that with effect from 1st April 2016, they will share profit and losses in the ratio 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6 इनकी न्यू रेशियो दी हुई है। For this purpose, goodwill of the firm was valued at 1,50,000। हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है। अब ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट। वो नहीं बांटना चाहते, किसको? जनरल रिजर्व को भी और प्रॉफिट्स को भी। तब जब नहीं बांटना चाहते तो एंट्री आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है, और वैल्यू ऑफ गुडविल की भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। तो हम क्यों 3-3 एंट्रीज करें? हम क्या एक सिंगल एंट्री नहीं कर सकते क्या कि गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है तो वैल्यू ऑफ गुडविल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट्स को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसी की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दें। क्योंकि इसमें लिखा भी पड़ा है, पास अ सिंगल जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द चेंज एंड प्रिपेयर ए रिवाइज्ड बैलेंस शीट। हमें इसकी रिवाइज बैलेंस शीट भी बनानी है। अब कैसे बनानी है वो बता रही हूँ, पहले आप बनाइए बेटा वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 33, पहले पार्टनर के नाम लिखो, उनकी ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू लिखो। एक्स, वाई, जेड। ओल्ड रेशियो है बेटा 7/4। न्यू रेशियो दे रखी है हमने, न्यू रेशियो है बेटा 3:1। अब हम करेंगे सैक्रिफाइस और गेन। एक्स का कितना? पहले 7 + 5 12 + 4 16, 7/16 -3 + 2 + 1 3/6। ठीक है। अब आप 16 और 6 का एलसीएम निकालिए। 48 आ जाएगा। 48 16 3 जा 48, 3 7 जा 21, 6 4 जा 6 8 जा 48, ये आ जाएगा। इसका आ जाएगा बेटा गेन। मैं दोबारा बताती हूँ, 16 और 6 का पहले एलसीएम निकालो 2 के टेबल में। 2 8 जा 16, 3 जा 48, 48 आ गए। 16 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है? 3 पर। 3 7 जा 21, 6 के टेबल पे 8 पर आता है। 8 3 जा 24, 21 में से 24 के -3/48 गेन। अब बात करें हम y की, y का कितना है? 5/16 और 2/6 जो है इसका न्यू रेशियो है। तो आप 48 एलसीएम, 16 के टेबल पे 48 3 पर आता है, 3 5 जा 15 माइनस 6 के टेबल पे 8 पर 8 2 जा 16 -1/48, इसका भी क्या आ गया? गेन आ गया। अब बात करें हम z की, तो z का कितना है बेटा? 4/16 है माइनस 1/6, एलसीएम 48 ही बनेगा। 16 के टेबल पे 3 पर, 3 4 जा 12, 6 8 जा 48, 4/48। ये क्या आ गया बेटा? इसका सेक्रीफाइस आ गया। क्लियर। अब बात करें हम कि अगर हम ये देखना चाहें, दो ने गेन किया, एक ने सेक्रीफाइस किया, आप करके देख लो। 3/48 और 1/48 4/48 होते हैं, इसका भी 4/48 है। तो गेन किसने किया? एक्स और वाई ने। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, 2 जेड्स कैपिटल, सारा का सारा सेक्रीफाइस जेड ने किया। अब एडजस्टमेंट कर दो, हेडिंग बस डाल दो। अब एडजस्टमेंट, बार बार ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट्स
किस किस की एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ गुडविल की जो कि हमें दे रखी है, वैल्यू ऑफ गुडविल हमें 1,50,000 दे रखी है, ठीक है बेटे। अब जो हमारा कौन है यहाँ पर वाई, सॉरी वाई नहीं, हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है। पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व जो है वो भी ऐड कर देंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ऐड करना है, क्योंकि लिखा पड़ा है वो बांटना नहीं चाहते। अगर तो बेटा बांटना चाहते होते ना, फिर जनरल रिजर्व की एंट्री होती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड ओल्ड रेशियो में। ये मैंने आपको कराया था, 24 क्वेश्चन देख सकते हो। जनरल रिजर्व हो, पी एंड एल हो, वर्कमैन कंपनसेशन हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो, वो हम पार्टनर में बांटते हैं ओल्ड रेशियो में। और ये लिखा दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, नहीं पढ़ना चाहते। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, हमें कैसे पता चला क्रेडिट है, लायबिलिटी साइड थी है ना, तो क्रेडिट है तो प्लस होगा 15,000। और अगर ये एसेट साइड होता पी एंड एल का तो वो डेबिट होता, वो क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। अब मैं दोबारा बता रही हूँ, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एसेट साइड होता तो वो डेबिट होता, डेबिट इसमें से क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है। अब बात करें एक्स का शेयर निकाले बेटा, एक्स शेयर 3/48 करो इसका, 2,40,000 का 3/48 5 पर जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। एक्स का डेबिट आएगा, बताऊं क्यों, क्योंकि गेन किया है। अब बात करें हम वाई की, वाई इज शेयर, वाई का बेटा कितना आएगा, 2,40,000 का 1/48 5,000 आ जाएगा, वाई भी डेबिट आएगा क्योंकि इसने गेन किया है। अब बात करें हम जेड की, जेड का कितना शेयर आएगा, जेड का शेयर बेटा 4/48 है, 2,40,000 का 4/48 20,000। एंट्री बता देती हूँ पहले, एक्स कैपिटल 15,000, वाई कैपिटल 5,000, टू जेड कैपिटल 20,000। अब आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा सिखाने जा रही हूँ कि जब हमें कहा है उनकी बैलेंस शीट बनानी है तो आपको क्या नजर आ रहा है, चेंज किस में आया, तीनों की कैपिटल में ना। अब लिखो आप एक्स एडजस्टेड कैपिटल, ये मैं नोट्स में ही बता रही हूँ बेटा। एक्स की पहले कैपिटल कितनी थी, एक्स की कैपिटल बेटा पहले 2 लाख थी, अब उसने दे दिए, कितने दे दिए, 15,000 रुपये, तो क्या आ जाएगी इसकी 1,85,000 आ जाएगी। बेटा ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट पूछी है। तो एक्स के पास पहले कितनी थी कैपिटल, 2 लाख थी, उसने 15,000 क्योंकि डेबिट करेंगे ना एक्स को, एक्स से लेंगे ना वैसे, किसको देंगे, जेड को। वाई से भी 5,000 लेंगे, किसको देंगे, जेड को। तो एक्स और वाई में से माइनस हो जाएंगे, क्यों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि उनका गेन आया है। गेन का मतलब क्या, उन्होंने प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा लेने के लिए जो ये वैल्यू गुडविल जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है, इसकी एडजस्टमेंट्स की हैं, तो एक्स में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम वाई एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, वाई की एडजस्टेड कैपिटल कितनी निकलेगी, पहले आपके पास वाई की कैपिटल दे रखे 1,50,000, उसमें से आप 5,000 माइनस कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, 1,45,000। ये आपको बाद में जब आप जनरल कर लेंगे ना उसके बाद समझ आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। जेड में क्या हुआ बेटे, प्लस हुआ है, जेड की कैपिटल पहले कितनी थी, 1,20,000 थी, उसमें या तो आप सीधा 20,000 प्लस कर दो, या जो 15 और 5 दिन से माइनस की वो प्लस कर दो, एक ही बात है, 1,40,000, ठीक है। ये मैं साइड पर नोट करके रख रही हूँ ताकि आपको जब बैलेंस शीट बनाऊं तो फिर आपको लिख के बता सकूं, ठीक है। अब बेटा आप क्या करो, ये दोबारा सीख लो, 2 लाख में से 15,000 जो उसने दिया माइनस कर दो, 1,50,000 उसकी कैपिटल थी, उसमें से 5,000 जो उसने दिया 1,45,000, इसमें 1,20,000 में चाहे आप दोनों प्लस कर दो, 15 + 5 तब भी चलेगा, अगर आप 20 सीधा कर दोगे तब भी चलेगा। अब आप बनाइए बेटा जर्नल, एक ही एंट्री होनी है क्योंकि उन्होंने कहा सिंगल एंट्री करनी है, और वैसे भी मैंने आपको सिखा दिया है एडजस्टमेंट। जर्नल फॉर्मेट क्या है, D8 पर्टिकुलर्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट,
बेटा हमेशा LF का कॉलम छोटा बनाया करो, क्योंकि लेजर फोलियो होता ही हमने नहीं लिखना होता, इसके अंदर जो बिजनेसमैन है वो लिखते हैं या पार्टनरशिप फर्म जो है वो लिखती है लेजर फोलियो, पेज नंबर लिखते हैं। यहाँ पर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में हमेशा याद रखना रुपीज जरूर लिखा जाता है, अमाउंट क्रेडिट। डेट कौन सी बेटा, जिस डेट को रेशियो रिवाइज हुआ 2016 अप्रैल 1। एंट्री क्या बनेगी आपको मैंने बता दिया था, एक्स और वाई डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। टू किसको दिया उन्होंने, जेड को, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, किसके लिए है, एडजस्टमेंट फॉर भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ गुडविल और किसकी किया हमने, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स लिख देंगे। एड प्रॉफिट्स इन ड्यू टू चेंज इन ESR चेंज होने से आपने क्या कर दिया बेटा, एडजस्टमेंट कर दी। अब बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं खत्म करना, सब सिर्फ एक लास्ट चीज रहेगी, इसी की बैलेंस शीट कहा गया है। तो अब बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया, आपको पता ही है बैलेंस शीट में सिर्फ चेंज किसमें है, कैपिटल में। तो सारा कुछ आप एज इट इज लिखेंगे, आप लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1, रिवाइज हो रही ना जब रेशो, अप्रैल 1 2016। जो डेट का कॉलम था उसमें शायद मुझे लगता है मैंने डेट नहीं लिखी, तो आप लिख दीजिए 1 अप्रैल 2016। आपको लायबिलिटीज का, सॉरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता ही होगा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्या इस क्वेश्चन में एसेट में कोई चेंज आया है, नहीं आया ना, तो आपने क्या करना है, एज इट इज लिखनी है एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स दे रखे हमने 6 लाख, सन्ड्री एसेट्स 6 लाख। ठीक है, अब बात करें हम कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट किस किस के थे, तीनों के थे। हमारे पार्टनर्स कौन है, एक्स वाई जेड। एक्स का कितना बेटा 1,85,000 कहाँ से है, 2 लाख में से जो उसने 15,000 दे दिए जेड को माइनस करके। वाई की 1,50,000 में से उसने 5,000 के दे दिए थे जेड को माइनस कर दिए। जेड में कितना 1,20,000 में 20,000 प्लस करके 1,40,000 ऐड करके आपका वही 4,70,000 ही बनेगा, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। अब हम बेटा लिखेंगे जनरल रिजर्व। अब बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम आप जनरल रिजर्व क्यों लिख रहे हो, इसका रीजन बेटे ये है क्योंकि हमने इनको ऑर्डर शो में तो नहीं बढ़ता ना, वो तो हमने एक दूसरे से किया ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग दिया है। इस वजह से हम जनरल रिजर्व भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी दोनों चीजें हम कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड एज इट इज लिखेंगे। अच्छा मान लो यही होता क्वेश्चन और हम बांट देते हैं जनरल रिजर्व ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट एंड लॉस भी ओल्ड रेशो में, तो ये दोनों चीजें ना आती लायबिलिटी साइड। अब क्या है, क्रेडिटर्स कितने हमारे 40,000, टोटल हमारा वही आएगा 6 लाख। अब मैं आपको एक पॉइंट ये बताना चाहती हूँ, बच्चे कहते हैं मैम आपने ये जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमने ओल्ड रेशो में तो बांटा ही नहीं पार्टनर को, तो किया क्या हमने, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की है ना, मीन्स कहने का गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग को दे दिया ना, इस वजह से हम जो है यहाँ पे लिखेंगे। और अगर लिखा होता क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस बांट दो, तो हम एंट्री क्या करते तब हम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल करते, और वैल्यू ऑफ गुडविल की तो वही एंट्री होती गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फिर हमारे कैपिटल अलग अलग होते, चेंजेस आते हैं। कैपिटल क्या चेंजेस आते हैं, जो कैपिटल है उसमें जनरल रिजर्व का जो उसका हिस्सा एक्स का है, वाई में वाई का, जेड में जेड का प्लस कर देते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस का जो हिस्सा आता है तीनों में प्लस कर देते हैं, और गुडविल जो है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके गेनिंग में से माइनस कर देते हैं, और सेक्रीफाइसिंग में जो है हम कैपिटल का अमाउंट जो निकल के आता है वो प्लस कर देते हैं। मीन्स कहने का इसमें और उसमें फ़र्क है। अब क्या फ़र्क है, जब हम अगले टॉपिक करेंगे ना बेटे, उसके अंदर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ड्यू टू चेंज इन PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके अंदर हमने क्या किया बेटा, बी पार्ट केस 2 किया। केस 2 के अंदर क्या था कि व्हेन अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कि हम इनको ओल्ड रेशियो में नहीं बांट रहे, ट्रांसफर नहीं कर रहे कैपिटल अकाउंट में, हम क्या करें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं अगर अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स हो, और अगर लॉसेस होते हैं अकम्युलेटेड तो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, वो पता है आपको कब आता है करंट। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.